से मैंने पूछा, जो सत्यनारायण की कथा करते थे उनसे मैंने पूछा कि सत्यनारायण की कथा तो सुनाते हैं लेकिन उसमें सुनाते हैं वो जीवित हो जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है, बट एग्जैक्टली सत्यनारायण की कथा है क्या, वो तो है ही नहीं मेंशन। तो बहुत सारे ब्राह्मणों के पास भी इसका आंसर नहीं था तो वो नहीं देते थे। फिर जो बहुत बड़े ज्योतिषी होते थे, मुझे जहाँ जहाँ पता चलता था कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्योतिषी हैं, ऐसा है वैसा है, मैं हर किसी के पास जाती थी, क्वेश्चन पूछती थी, बट उसका आंसर नहीं मिला। तो फिर उसके बाद में ज्ञान में करते करते मैं जब दिल्ली में थी उस टाइम मैंने फैशन डिजाइनिंग करने के बाद फिर मैंने सेंटर सर्च करना, वही फैशन डिजाइनिंग किया था। उसके बाद मैं जॉब सर्च कर रही थी, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैं घर आई थी, और घर आने के बाद वही मैंने सर्च तो कंटिन्यू था ही, तो टीवी पे मैंने देखा शिवानी दीदी का, चैनल चेंज कर रही थी क्योंकि हर जगह मेरा सर्च था, टीवी पे पंडित ब्राह्मण ज्योतिषी हर जगह था। तो फिर टीवी सर्च करते करते मैंने देखा, प्रवचन भी कुछ सुना, उससे भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मैं बाहर सुनने भी गई प्रवचन, उससे भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मुझे लगा नहीं, जो मैं ढूंढ रही हूँ ना वो नहीं है, ये वो ज्ञान सुना रही, इसमें मुझे कुछ कमी लग रही है, प्रवचन जो सुना रही, इवन जो सुना रहे हैं उनमें भी कुछ मुझे कमी लगी। तो मुझे लगा जिसकी सर्च मुझे है ना वो नहीं है ये। तो फिर इसी बीच में शिवानी दीदी का चैनल चेंज करते मैंने 2 शब्द उनका सुना था जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उनका सुनना शुरू किया, और शुरू करते 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 मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि फिर मेरा दिल्ली जाने का टाइम आ गया। फिर उसके बाद दीदी ने ही बताया कि सेंटर तो हर जगह होता है, तो फिर दिल्ली में मैंने सर्च किया तो मेरे घर के मतलब जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे पास में ही था सेंटर, मतलब 1-2 गली के बाद ही था सेंटर। तो वहाँ मैं जाने लगी, और जाते जाते 1 महीना हुआ होगा मुश्किल से, और फिर मुझे कोर्स भी किया था, और उसके बाद ना मुझे ज़्यादा मैंने मुरली सुना ही नहीं था 1 महीने में जो भी हो। तो क्योंकि उस बीच में मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना होता था, तो इसी बीच में मुझे मम्मी यहाँ बुला ली कि कुछ पूजा पाठ है तुम यहाँ आ जाओ। तो मैं यहाँ आई, और उसी बीच में थोड़े दिन के लिए आई थी मैं, और इसी बीच में शादी की डेट रखा गया, और वहीं पे फर्स्ट टाइम ही देखा देखी, और उसी टाइम शादी भी फिक्स हो गई। और उसी बीच में मतलब उधर मेरा धीरे धीरे बाबा के प्रति प्यार बढ़ रहा था बहुत ज्यादा, और इधर ही अचानक से इधर शादी भी फिक्स हो गई। तो दोनों इतना सडनली हुआ ना कि पता ही नहीं चला, और मेरा बाबा के प्रति प्रेम भी बहुत बढ़ता जा रहा था, बट ज्ञान ज्यादा नहीं अच्छे से होने की वजह से, एक जो होता है ना समर्पण, अपने आप को समर्पित करना बाबा को, उस चीज को शायद मेरा ज्ञान अच्छे से नहीं था, जिसकी वजह से शादी। क्योंकि अगर मुझे ज्ञान अच्छे से होता तो मेरी दृढ़ता को कोई हिला नहीं सकता है, चाहे परिवार कितना भी मेरे साथ ना दे, लेकिन अगर जो मैंने ठान लिया तो वो बस ठान लिया, वो कोई इसको हिला नहीं सकता है। तो बस यही था, ज्ञान की कमी की वजह से फिर शादी फिक्स हुई, मेरी शादी हुई, बट जो बाबा के प्रति प्यार था वो मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो मेरा पुरुषार्थ कम हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के प्रति मेरा प्यार और बढ़ता ही गया, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, क्योंकि मायका में तो अब रहते हैं तो हर चीज का आपको छूट होता है, बट आफ्टर मैरिज आपको बहुत ऐसा चीज होता है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है। बट फिर भी मेरे जो युगल हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया पवित्रता में, और मेरा ससुराल ऐसा मिला कि जहाँ पे लहसुन प्याज बनता ही नहीं है। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन रहा कि मुझे ज़्यादा ये लहसुन प्याज के बिना भी मैं रह ली। फिर मेरे युगल ने मेरी पवित्रता में साथ दिया। तो ऐसे करते करते मेरा बहुत जैसे समय बढ़ता गया, क्योंकि 15 में आई थी, आज 24 चल रहा है, तो काफ़ी मेरा मुझे अनुभव होता है कि मेरा लेवल धीरे 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 और बढ़ाई। बीच में बहुत सारी रुकावटें आई, हर्डल्स आए, लेकिन जैसा बाबा कहते हैं कि तूफान ही तोहफा है, हर्डल ही आपको आगे बढ़ाता है। तो आज मैं अनुभव करती हूँ कि जो भी आफ्टर मैरिज जो भी मेरे साथ विघ्न आए या फिर पेपर्स आए, बहुत ही कड़े कड़े पेपर्स आए, उस सबको मैंने पास किया। तो मुझे लगा कि वो पेपर मुझे उस टाइम कष्टकारी लगता था, बट वो मुझे बहुत ही पावरफुल बनाया। तो बाबा का प्यार मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा, और पुरुषार्थ भी बढ़ता रहा, और सेंटर के लिए मैं बहुत ज़्यादा तकती थी यहाँ पे आने के बाद। तो धीरे धीरे, क्योंकि पहले क्या था कि डेली मुरली सुनना होता था, अब वो नहीं था, लेकिन यहाँ पे आई और मुझे यहाँ का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल लगा इस सेंटर का, कि क्योंकि सेंटर पे भी क्या होता है ना, त्याग तपस्या से ही सब कुछ होता है। तो मुझे इस सेंटर का
जब मैं पहली बार यहाँ आई ना, तो मुझे इतना पावरफुल वाइब्रेशन फील हुआ कि पहली बार मैं दीदी से मिली थी और दीदी को मैंने गले लगा लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि, क्योंकि देखिए आप जैसे कि प्रोग्राम होता है, डांस होता है, बहुत कुछ होता है, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए योग और ज्ञान, क्योंकि हमें इसी से शक्ति मिलती है। तो हमें वो चीज़ यहाँ फील हुआ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ज्ञान चाहिए और योग चाहिए, बस यही हमारी दुनिया है। बाकी तो हमें सब बाबा का प्यार तो पार लगा ही देगा। बस इतना ही। हाँ, थाली बजाइए, थाली बहुत है, इतना नहीं है। हाँ, चलिए ब्लेसिंग कार्ड निकालिए।